श्वेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। आज हम लेक्चर 4 की तरफ हैं। टाइटल है द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल। गौर से सुनते जाइएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। Once upon a time, many years ago, when our grandfathers were little children, there was a doctor. ये बहुत ज़माने पहले की बात है, जब मेरे दादा वगैरह जब छोटे थे, उस वक्त वहाँ एक डॉक्टर रहता था। उसका नाम था डो लिटल। पूरा नाम था जॉन डो लिटल, MD, means that he was a proper doctor and knew a whole lot, और वो तमाम चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता था। He lived a little town called Pardli on the Marsh. वो एक छोटे से गांव में रहता था, उस गांव का नाम था पडली ऑन द मार्श। ऑल द फॉक्स, जितनी सब लोग कहानियाँ हैं, यंग एंड ओल्ड, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, न्यू हिम वेल बाय साइट, देख के उसको फ़ौरन बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। द डॉग्स एंड द चिल्ड्रन वुड ऑल रन अप एंड फॉलो बिहाइंड हिम। कुत्ते और जो बच्चे हैं ये उसके पीछे पीछे चलते थे। एंड इवन द क्रोज दैट लिव इन द चर्च टावर, यहाँ तक के जो कौवे हैं जो चर्च टावर के ऊपर रहते थे, वुड काव एंड नोट देयर हेड्स, वो भी काँ काँ करते थे और अपने सरों को हिलाते थे। द हाउस ही लिव्ड इन, जिस मकान में वो रहता था, ऑन द एज ऑफ द टाउन, वो शहर के बिल्कुल किनारे पर था। वॉज क्वाइट स्मॉल, बिल्कुल छोटा था। बट हिज गार्डन वॉज वेरी लार्ज, लेकिन उसने जो बाग लगाया था वो बहुत बड़ा था। एंड हैड अ वाइड लॉन, और उसके अंदर एक काफ़ी चौड़ा सहन था। लॉन एंड स्टोन सीड्स एंड वीपिंग विलोज हैंगिंग ओवर, और वहाँ पर संगमरमर का पत्थर वगैरह ये सब लगे हुए थे। और ये जो आप देखिएगा वीपिंग विलोज, एक छोटी सी वो चिड़िया होती है शहदूत के दरख्त पर, वो बैठ के झूल रही है। हैंगिंग ओवर हिज सिस्टर सारा डोलिटल, और उसकी जो बहन है जिसका नाम है सारा डोलिटल, वाज द हाउस कीपर फॉर हिम, ये उसके लिए घर का सारा काम करती थी। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स एंड केप्ट मैनी काइंड्स ऑफ पेट्स। वो जानवरों का बड़ा दिलदादा था, बहुत पसंद करता था जानवरों को, और कई तरह के जानवर जो है ना उसने पाल के रखे थे। बिसाइड द गोल्ड फिश के अलावा, इन द पॉन्ड एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन, उसके बिल्कुल गार्डन के किनारे जो तालाब है उसके अंदर, ही हैड रैबिट्स, खरगोश पाल के रखा हुआ है। इन द पैंट्री, ये में, वाइल माइस हिज पियानो, जबकि उसका जो चूहिया है वो जिसका नाम है पियानो। एंड एक्वारल, और एक गिलहरी, इन द लाइन क्लोजेस्ट, बिल्कुल करीब उसी लाइन में। एंड
ए हेज हॉन्ग इन द सेलर, और एक हेज हॉन्ग है यानी छोटा सा वो जानवर होता है, वो उसको भी एक कमरे में बंद करके रखा हुआ। ही हैड ए काउ, उसके पास एक गाय है, विद अ काफ टू, उसके साथ बछड़ा भी है, एंड एन ओल्ड लैम हॉर्स, और एक बूढ़ा यानी पुराना वो लंगड़ा घोड़ा है उसके पास, 25 ईयर्स ऑफ एज, जो तकरीबन 25 साल का होगा, एंड चिकन्स, और ये मुर्गी के बच्चे हैं वो भी हैं, एंड 2 लैम्स, और 2 भेड़ भी है, एंड मैनी अदर एनिमल्स, और भी बहुत सारे दूसरे जानवर हैं, बट हिज फेवरेट पेट्स वर डैब टैब, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा जो जानवर पाल के रखा हुआ है जिसका नाम है डैब डैब, द डक, बत्तख भी है, जीप, द डॉग, पोलिनेशिया, द पैरोट एंड द ऑल, पोलिनेशिया भी है, पैरोट भी है, उल्लू भी है, और टू हिज सिस्टर यूज्ड ए ग्रम्बल अबाउट ऑल दिस एनिमल्स, वो उसकी जो बहन है इन तमाम जानवरों को गुर्रा के लिखती रहती है, एंड सेड दे मेड द हाउस अनटाइडी, और उसने कहा कि ये जो जानवर हैं ये घर को बिल्कुल गंदा कर देते हैं। एंड वन डे व्हेन एन ओल्ड लेडी विद रिथुजम केम टू सी द डॉक्टर, एक दिन एक बूढ़ी औरत जो बहुत ज़्यादा काम वाम करती थी, बहुत जोशीली थी, डॉक्टर के पास आई। शी सेट ऑन द हेज हॉन्ग, और वो हेज हॉन्ग यानी किनारे वो बैठ जाती है। आहू वाज स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा, जो सोफ़ा पर सो रहा था, एंड नेवर कैम टू सी हिम एनी मोर, और उसको देखने के लिए वो नहीं आता था। बट ड्रोव एवरी सैटरडे ऑल द वे टू ऑक्सनथ्रॉप, another town 10 miles off, to see a different doctor। लेकिन वो हर सैटरडे को वो ऑक्सनथ्रॉप जो एक गांव है वहाँ जाता था, जो दूसरा गांव है जो इसके गांव से तकरीबन 10 मील के फासले पर था, टू सी अ डिफरेंट डॉक्टर, एक जो उसका दोस्त है डॉक्टर, उसको मिलने के लिए। देन हिज सिस्टर सारा डोलिटिल, उसके बाद उसकी जो बहन है सारा डोलिटिल, आई केम टू हिम एंड सेड, उसके पास आई और उससे कहा कि जॉन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सिक पीपल टू कम एंड सी यू, तुम इस बात की तवक्को कैसे कर सकते हो कि ये जो बीमार लोग हैं ये तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे मिलेंगे, व्हेन यू कीप ऑल दिस एनिमल्स इन द हाउस, जबकि ये तमाम जानवर तुम घर में रखे हुए हो। इफ़ यू गो टू लाइक दिस, अगर इस तरह से तुम्हारा काम चलता रहा, नन ऑफ द बेस्ट पीपल विल हैव यू फॉर ए डॉक्टर, तो कोई तुमको अच्छा डॉक्टर नहीं समझेगा। बट आई लाइक द एनिमल्स बेटर दैन द बेस्ट पीपल, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लोगों से ज़्यादा जानवर जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सर द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, यू आर रिडिकुलस, तुम अहमक हो। सर द सिस्टर, एंड वर्कड आउट ऑफ द रूम, और बाहर निकल गई काम करने के लिए। सो एज टाइम वेंट ऑन, इस तरह से वक्त गुजरता गया। द डॉक्टर गॉट मोर एंड मोर एनिमल, डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा जानवर पालने लगा। एंड द पीपल हु कैम टू सी हिम गॉट लेस एंड लेस, और इस तरह से उसके जो मरीज़ हैं जो उससे मिलने के लिए आते थे उनकी तादाद कम होती चली गई। टिल एट लास्ट ही हैड नो वन लेफ्ट, यहाँ तक कि अब उसके पास कोई नहीं आता था, एक्सेप्ट द कैट्स मीट मैन, सिवाय उसके कि जो बिल्लियों को आदमी जो खाता है उसके सिवा। हु डिड नॉट माइंड एनी काइंड ऑफ एनिमल, जो जानवरों से वो बिल्कुल एलर्जिक नहीं था, बुरा नहीं मानता था। एंड नाउ व्हेन ही वॉक डाउन द स्ट्रीट, अब जबकि वो सड़क पर चल रहा था, इन हिज हाई हैट, और अपनी लंबी टोपी के साथ, पीपल वुड से टू वन अनदर, लोग एक दूसरे से बातें करते थे कि देयर गोज जॉन लिटल, जॉन
डॉलिटिल एमडी, देखो वो जा रहा है डॉक्टर जिसका नाम है जॉन डॉलिटिल एमडी। देयर वॉज ए टाइम व्हेन ही वॉज द बेस्ट नॉन डॉक्टर इन द वेस्ट कंट्री। एक वक्त था कि ये जो मगरबी ममालिक हैं सबसे अच्छा डॉक्टर वो गर्दाना जाता था, लोग जानते थे कि बहुत अच्छा डॉक्टर है। टू कैट हिम नाउ, उसके पास पहुंच जाते हैं। ही हैज़ नॉट एनी मनी एंड हिज स्टॉकिंग्स आर फुल ऑफ होल्स। अब वो गरीब हो गया, उसके पास पैसे नहीं थे और उसने जो पैंट पहना था स्टॉकिंग्स, इसके अंदर इधर फट गया उधर फट गया, जगह जगह से वो सुराख हो गए उसके अंदर। बट द डॉग्स एंड द कैट्स एंड द चिल्ड्रन स्टिल रन अप। लेकिन ये जो कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, बच्चे हैं, अभी भी उसके पीछे पीछे चलते थे थ्रू द टाउन, शहर के अंदर। द सेम एज दे हैड डन व्हेन ही वाज रिच। बिल्कुल जब वो पैसे वाला था, अमीर था, इसी तरीके से वो अभी भी चल रहा था। वन डे द डॉक्टर वाज सिटिंग इन हिज किचन। एक दिन डॉक्टर अपने किचन में बैठा हुआ था, टॉकिंग विद द कैट्स मैन, मीट मैन, जबकि वो बिल्लियों का गोश्त जो आदमी खाता था, मैन, हु हैड कम टू सी हिम, जो उससे मिलने के लिए आया था, विद ए स्टोमक एक्ट, जो पेट के दर्द से, पेट के दर्द की वजह से स्टोमक एक्ट, वो डॉक्टर से मिलने के लिए आया था। वाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर एंड बी एन एनिमल डॉक्टर? तुम छोड़ क्यों नहीं देते? लोगों का इलाज करना छोड़ दो, सिर्फ जानवरों का इलाज करो। एज द कैट्स मीट मैम, वो जो बिल्लियों को खाता है वो आदमी उससे कहा डॉक्टर से कि छोड़ दो, लोगों का इलाज करना छोड़ दो, बल्कि सिर्फ जानवरों का इलाज करो। एज द कैट्स मैन मीट द पैरोट पॉलिनेशिया वॉज सिटिंग इन द विंडो। ये खिड़की के पास ये जो तोता है और जो पॉलिनेशिया है, ये बैठे हुए थे, लुकिंग एट द रेन। बारिश हो रही है, बारिश को वो लोग देख रहे हैं। शी स्टार्टेड टू लिसन, वो सुनना शुरू हो जाती है। यू सी डॉक्टर, समझते हो तुम? द कैट्स मीट मैन वेंट ऑन, कहता गया। यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स, तुम जानवरों के बारे में हर चीज़ जानते हो। मच मोर देन दिस वेस्ट डू, इससे ज़्यादा जो कुछ ये लोग कर रहे हैं। और दैट बुक यू रोट, और ये किताब जो तुमने लिखा है अबाउट कैट्स, बिल्लियों के बारे में, वाई इट इज़ वंडरफुल, यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ। कितना अच्छा होता कि तुम खुद भी बिल्ली बन जाते। यू नो द वे दे थिंक, तुम जानते हो कि बिल्लियाँ किस तरह से सोचती हैं, एंड लिसन, और सुनती हैं। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, तुम बहुत सारा रुपया कमा सकते हो। डॉक्टरिंग एनिमल, डॉक्टरों का इलाज, जानवरों का इलाज करके। डू यू नो डैट, क्या तुम जानते हो उसको? यू सी आई हैड सेंट ऑल द ओल्ड वेमेन, कि मैंने तमाम बूढ़ी औरतों को भेज दिया है, हु हैड सिक कैट्स और डॉग्स टू यू, जिनकी बिल्लियाँ और कुत्ते बीमार हैं, वो आपसे इलाज कराना चाहते हैं। एंड लुक ऑल द फार्मर्स अराउंड अबाउट हु हैड लेम हॉर्सेस, और ये तमाम, ये जो आप गांव में देख रहे हो, इनके पास जो लंगड़े घोड़े हैं उनका ये इलाज करना चाहते हैं। एंड वीक लैम्प्स, और ये जो बहुत कमज़ोर ये जो लैम्प्स हैं, भेड़ के बच्चे हैं, उनको। दे हैड कम बी एन एनिमल डॉक्टर, वो लोग आ गए हैं, तुम जानवरों का डॉक्टर बन जाओ। व्हेन द कैट्स मीट मैन हैड गॉन द पैरोट, जब वो आदमी जो बिल्लियों को खाता है, जब वो तोते के पास पहुंचा, फ्री ऑफ द विंडो, वो उड़ जाती है खिड़की से, ऑन टू द डॉक्टर्स टेबल एंड सेड, उड़ के वो डॉक्टर के टेबल पर वो तोता जो है वो बैठ जाता है। द मैन्स गॉड सेंस, इस आदमी के पास जहानत है, अकल है। दैट्स व्हाट यू आउट टू डू, ये कि तुमको अब क्या करना है? बी एन एनिमल डॉक्टर,
क्या तुम जानवरों का डॉक्टर बनोगे? ओह, देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल्स डॉक्टर्स, बेशुमार जानवर हैं। अगर आप बन जाएंगे जानवरों का डॉक्टर तो बहुत कमाएंगे। सेड जॉन डोलिटल, यस देयर आर प्लेंटी, हाँ मुझे मालूम है कि बेशुमार हैं, बहुत सारा। सेड पोलिनेशिया, ये जो पोलिनेशिया उसने कहा कि मुझे मालूम है कि बहुत सारे जानवर हैं, बट नॉन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, वो सारे बीमार हो गए हैं। नाउ लिसन डॉक्टर, अब मेरी बात सुनिए, एंड आई विल टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या आपको पता है कि ये जानवर जो हैं वो बातें कर सकते हैं? आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक, वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये पैरट यानी तो तोता है वो बातें कर सकता है। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, कि ये पैरट जो है तोता ये 2 ज़ुबान में बात करता है, पीपल्स लैंग्वेज जानवर लोगों की ज़ुबान में, एंड बर्ड्स लैंग्वेज और जानवरों की ज़ुबान में। सेड पोलिनेशिया प्राउडली, फ़ख्र से वो पोलिनेशिया जो है वो कहती है, इफ़ आई से पोली वांट्स ए क्रैकर, अगर मैं कहता हूँ कि पोली को बिस्किट चाहिए खाने के लिए, यू अंडरस्टैंड मी, आप मेरी बात को समझ सकते हैं, बट गुड ग्रेसियस, लेकिन ये कि जो बहुत ज़्यादा जो सामान रखते हैं, क्राइड द डॉक्टर, चिल्ला के कहता है, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स इज़ द पोरिज बट हॉट येट, ये इसका मतलब है कि उसको दलिया चाहिए, वो भी गर्म। इन बर्ड्स लैंग्वेज, ये जानवरों की ज़ुबान में। माँ यू डोंट से सो, देखो ऐसी बात नहीं कहो। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, आप मुझसे इस तरह की बातें नहीं कर सकते। व्हाट वुड हैव बीन द गुड, बल्कि बेहतर क्या होगा? सेड पोलिनेशिया, पोलिनेशिया ने कहा, डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स, ये आप कुछ जो बिस्किट है उसको उसमें कुछ गंदा कर दो, डस्ट मिला दो, ऑफ हर लेफ्ट विंग, और उसको छोड़ दो। यू वोंट हैव अंडरस्टैंड मी इफ़ आई हैड, अगर आप मेरी बात को नहीं समझ सकते हैं अगर वो मेरे पास है। टेल सम मोर, और भी कुछ बताओ। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। ऑल एक्साइटेड एंड दे रश्ड ओवर टू द ड्रेसर ड्रॉवर, और वो उसके बाद वो जो ड्रेसर ड्रॉवर है उसके तरफ ये लोग दौड़ते हैं। एंड कैम बैक विद द बुचर्स बुक, और ये जो कसाब की किताब है उसके साथ ये लोग आ जाते हैं। एंड अ पेंसिल, और पेंसिल लेकर। नाउ डोंट गो टू फास्ट, देखो अब इतनी तेज़ी से बात मत करो। एंड आई विल राइट इट डाउन, आहिस्ता आहिस्ता बोलो कि मैं उसको लिख लूँ। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, और सम क्वाइट न्यू, बहुत दिलचस्प, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल नई बात है इसके अंदर। गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट, पहले मुझे वो किताब दे दो जो जानवरों के बारे में ABC फर्स्ट पहले है। अब स्लोली नाउ, अब आहिस्ता आहिस्ता बोलते जाओ। सो डैट was the way the doctor came to know, अब इस तरह से डॉक्टर को पता चल गया that animals had a language of their own, के जानवरों की अपनी ज़ुबान होती है, and could talk to one another, और वो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून, और उसके बाद ये सारा सहपहर को, while it was raining, जब बारिश हो रही थी, पोलिनेशिया सेट ऑन द किचन टेबल, ये किचन का जो टेबल है उसके ऊपर वो बैठ जाती है। गिविंग हिम बर्ड्स वर्ड्स, और ये जानवरों की जो अल्फाज हैं वो उसको बताती है। टू पुट डाउन इन द बुक, जो आप किताब में लिख लो। इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये आपका जो सिलेबस है वो मुकम्मल हो जाता है। ये सेकंड टर्म में 4 हैं, 4 पहला दिन देखा आपने, 1 2 3 4, ये सब लेक्चर हो गया। अब आप उसको आराम से पढ़ें, समझें। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप ऑफिस में आ जाएं।
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू वेरी मच।